हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। और आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं बोर-बरी के अनुसार किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरीके से उन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन वितरित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर के आए हैं सोडियम का, यानी Na11 परमाणु क्रमांक है 11 सोडियम का। Na तो सोडियम हो गया और उसका परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का विवरण बताइए, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। हम जानते हैं परमाणु की विभिन्न कक्षाएं जो होती हैं क्रम से K, L, M, N, O, ये हम बता चुके हैं इससे पहले। जो हमारी वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने परमाणु के अंदर ये नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं बताई थी जिनको K, L, M, N, O द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ठीक हो गया। तो Na11 में 11 का मतलब क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये हमने बता दिया था। बोर-बरी के अनुसार सबसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी में अधिकतम 8 जाते हैं। तो 8 और 10 तो ये हो गए, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो तीसरी कक्षा में केवल कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे, क्योंकि इनको तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इन्हीं को तो बांटना होता है। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बोर-बरी के अनुसार ये बता दिए। पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही जाते हैं, दूसरी में अधिकतम 8 जाते हैं, तीसरी में अधिकतम 18 जाते हैं। ये हमने निकाल करके बता दिया था, आपको ज्ञात करके बता दिया था। ठीक है, तो अब चूँकि 11 तो इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास सोडियम के, तो 11 में से 2 तो चले गए पहली कक्षा में, 8 चले गए दूसरी वाली में, तो तीसरी में केवल 1 ही तो बचेगा। इस तरीके से करके के में आ जाएंगे, के पहली कक्षा होती है ना, के में तो आ जाएंगे 2, एल में आ जाएंगे 8 और एम में आ जाएगा 1। तो अतः स्पष्ट है परमाणु के के कोष में इलेक्ट्रॉन 2, एल कोष में इलेक्ट्रॉन 8 और एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल रह जाएगी 1। तो इस तरीके से करें के, एल, एम तीनों कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आ जाएगी वो 2, 8, 1 आ जाएगी क्रमानुसार। इसी तरीके से देखेंगे हम Cl17 यानी Cl17 क्लोरीन 17। क्लोरीन का ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ हमें 17। इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का विवरण हमें निकालना है। इसी तरीके से करके हम जानते हैं परमाणु की विभिन्न कक्षाएं क्रम से वही K, L, M, N, O वगैरह होती है। और 17 का हमें परमाणु क्रमांक 17 परमाणु क्रमांक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। तो पता ही है, अब सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, तीसरी में 18 जाते हैं, लेकिन 18 बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 17 तो टोटल है ना। तो जब टोटल है तो 2 और 8 10 तो यहीं हो गए, आगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो इस तरीके से तीसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, केवल 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे और एम में 7 हो जाएंगे। और यही हमने बताना था इस तरीके से करके। तो इस तरीके से करके जो Cl17 होता है, Cl17 यानी क्लोरीन 17 के परमाणु में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। ये देखिए हमने बताया भी है। अतः परमाणु के के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे नए क्वेश्चन की। ये है Ca20 यानी कैल्शियम 20। कैल्शियम 20 परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का विवरण करना है हमें। तो वही बात, हम जानते हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाएं क्रम से K, L, M, N, O वगैरह होती हैं, और ये 20 है। तो 20 का कितना हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, फिर 8। ठीक है, 2 और 8 कितना हो गए, 10। आगे कितने, 10 और बचते हैं। ठीक है, अब 10 बचते हैं, 18 से बहुत कम है, तो इसलिए तीसरी में पहले 8 जाएंगे। 8 जाने का मतलब 2, 8, 8 और बचेंगे कितने, चौथी में 2 बचेंगे, क्योंकि पूरे 20 होने होते हैं ना। तो 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20, इस तरीके से करके। ठीक हो गया। तो इस तरीके से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। के कोष में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2 आ जाते हैं। क्लियर होगी बात, इस तरीके से करके। ये बात यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि अगर तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनको क्या करते हैं, 8-8 करके तोड़ते हैं। ठीक है, वैसे इसमें 18 आते हैं तीसरी में, लेकिन 18 ना होने की वजह से इसमें पहले 8 आएंगे, फिर जितने बचेंगे वो चौथी में जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 8, 8, 2 हो गए पूरे 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के के कोष में 2 हो गए, एल कोष में 8 हो गए, एम कोष में 8 हो गए और परमाणु के एन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से करके। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझा है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करके हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर लेते हैं, या फिर ये कह लीजिए किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर हमें दिया होता है तो बोर-बरी के अनुसार इस तरीके से करके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके किसी भी तत्व के परमाणु के भीतर विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। हमारी वीडियो से आप लगातार जुड़े रहें और लगातार इस तरीके से करके आप जो विज्ञान में हम आपको समझा रहे हैं वो लगातार वो समझ करके लाभ उठाते रहें। और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।